देखो क्वेश्चन नंबर 16 गिवन क्या है कि थर्ड टर्म है वो कितनी है 16 है, सेवंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12 क्या है एक्सीड है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, देखो थर्ड टर्म को अपन क्या अप्लाई कर सकते हैं, a प्लस टू डी ना, a प्लस टू डी इज इक्वल 16, ये हमारा क्या हो गया इक्वेशन फर्स्ट कर दो इसको। ठीक है, अब क्या करोगे सेवंथ टर्म को अपन क्या अप्लाई करेंगे, a प्लस 16 ना, ठीक है, इज इक्वल कितना हो जाएगा हमारा फिफ्थ टर्म को अपन क्या लिखेंगे a प्लस 4d और प्लस के 12। अब ये बताओ a से कैंसिल आउट हो जाएगा अपना, अब 6d ये 4d इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 6d माइनस 4d 2d इज इक्वल कितना 12 और d की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 6। अब d की वैल्यू हमें मिल गई ना, तब d की वैल्यू को अपन इक्वेशन 1 में फाइंड कर दे, पुट कर देंगे, पुट करते हैं हमारे पास कितनी आ जाएगी a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, क्या करोगे a प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल 16, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 माइनस 12 कितनी 4। अब हमें क्या बताना है, एपी करनी है फाइंड, एपी फाइंड करोगे तो एपी हमारी क्या होती है, देखो एपी का जो बेसिक है ना फॉर्म क्या होता है, फर्स्ट टर्म ए होती है ना, सेकंड टर्म को अपन क्या लिखते हैं a प्लस डी और थर्ड टर्म को a प्लस 2d। ठीक है, एंड सो ऑन। तो a की वैल्यू कितनी है हमारी 4, तो एपी क्या बन जाएगी, एपी इज 4। अब 4 में ऐड करो d, 6 और 4 कितने हो गए 10, फिर d ऐड करो 10 और 16 एंड सो ये पी हो गई है इसका आंसर। ठीक है, बस इतना इजी क्वेश्चन है, नोट कर लो इसको और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन नंबर 17, ये एपी हमें गिवन है 3, 8, 13 एंड लास्ट टर्म कौन सी है 253। अब फाइंड हमें करनी है 20 टर्म, और ये कैसे फाइंड करनी है फ्रॉम द लास्ट टर्म, लास्ट से हमें चलना है। ठीक है, और 20 टर्म फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, इसका सॉल्यूशन अगर बात करें तो देखो गिवन एपी हमारे पास कौन सी है, एपी इज इक्वल कितना है 3, 8, 13 एंड 253। फर्स्ट टर्म बताओ भाई कितनी है, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, डी की वैल्यू कितनी है 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा 8 माइनस 3 इज इक्वल 5। ठीक है, लास्ट टर्म कौन सी हमारी, ए एन की वैल्यू कितनी है, ए एन की वैल्यू कितनी है 253 है ना, और एन की वैल्यू कितनी है 20, एन की वैल्यू है 20। सब कुछ गिवन है ना, फॉर्मूले में अप्लाई कर दो। फॉर्मूला क्या होता है फ्रॉम लास्ट टर्म, फ्रॉम लास्ट टर्म क्या फॉर्मूला होता है, ए एन माइनस 1 इंटू में डी, ये फॉर्मूला होता है ना। ठीक है, तो ए एन की वैल्यू कितनी है भाई 253 है क्या, माइनस एन की वैल्यू कितनी है 20 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है 5। अब 253 माइनस कितना आएगा 19 को 5 से करेंगे तो 95 करो भाई, माइनस कितना आंसर आएगा 158, ये क्या हो गया इसका आंसर। ठीक है, फ्रॉम लास्ट टर्म ये फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है, ए एन माइनस एन माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है, नोट करो इसको, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो क्वेश्चन नंबर 18 पे डिस्कशन करते हैं, बताओ क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 18 हमारा गिवन है कि द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 24। सम का मतलब क्या होता है, एडिशन होता है ना। देखो क्या दे रखा है कि सम ऑफ फोर्थ बोले तो A4 लिख दो क्या इसको, है ना, A4 एंड A8 यानी फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म का जो सम है वो कितना गिवन है 24, ये गिवन है ना। एंड द सम ऑफ सिक्स्थ टर्म यानी A6 प्लस A10, इन दोनों टर्म का जो सम दे रखा है वो कितना है 44। और फाइंड हमें क्या करना है, फाइंड करना है फर्स्ट 3 टर्म यानी एपी बनानी है। ठीक है, फर्स्ट 3 टर्म हमें फाइंड करने हैं। तो एक बात बताओ आप,
A4 को कैसे राइट कर सकते हैं अपन, A प्लस 3D है ना, और A8 को अपन क्या, A प्लस 7D इज इक्वल कितना है 24। अब देखो A और A ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, A और A कितना हो जाएगा 2A हो जाएगा ना, तो 2A प्लस 3D और 7D कितने हो जाएंगे 10D इज इक्वल कितना हो जाएगा 24। ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। या फिर इक्वेशन फर्स्ट को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में भी बना सकते हो, जैसे 2 से डिवाइड हो रही है क्या सभी इक्वेशन, हो रही है क्या, तो 2 से अपन डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा A आएगा ना, प्लस यहाँ पे 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तब 5D एंड 24 को 2 से करेंगे तब 12। ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसको हमने ये राइट किया है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो A6 को अपन क्या अप्लाई कर सकते हैं भाई, A6 को अपन A प्लस 5D राइट कर सकते हैं ना, और A10 को A प्लस 9D इज इक्वल कितना है हमारा 44। तो यहाँ पे A एंड A कितना हो जाएगा 2A हो जाएगा, प्लस के 5D और 9D कितने हो जाएंगे 14D इज इक्वल 44। अब इसको भी शॉर्ट फॉर्म में बना ले अपन, तो कितना हो जाएगा हमारा A प्लस 7D इज इक्वल 22। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड किया हमने इस इक्वेशन को। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करेंगे कैसे, साइन चेंज करने वाले से। ठीक है, क्या करेंगे अपन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट क्या है हमारी इक्वेशन A प्लस 5D इज इक्वल कितना है 12। सेकंड इक्वेशन कितनी है A प्लस 7D इज इक्वल 22। ये दोनों इक्वेशन है ना, है। अब देखो साइन चेंज करो, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ए से कैंसिल आउट, प्लस के 5D माइनस के 7D माइनस के 2D माइनस के 10, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, अरे -5 कैसे आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा ना, D की वैल्यू आएगी अपनी 5। ठीक है, सभी की आ रही है, कितनी आई D की वैल्यू 5, D की वैल्यू 5 आ गई ना। अब D की वैल्यू किस में, या तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो या फिर इक्वेशन सेकंड में। तो अपन क्या करेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट, A प्लस 5 इंटू डी की जगह 5 इज इक्वल कितना हो जाएगा 12। तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 12 माइनस 25, क्या A की वैल्यू आएगी माइनस के 13। ठीक है, AP फाइंड करनी है ना हमें, तो AP की फर्स्ट 3 टर्म लिखने हैं अपने को। फर्स्ट टर्म तो हो गई माइनस के 3, माइनस के 13 सॉरी, है ना, और फिर क्या हो जाएगा D ऐड हो जाएगा ना, तो माइनस के 13 प्लस 5 कितना हुआ माइनस के 8, फिर माइनस के 8 प्लस 5 माइनस के 3, बस ये हमारी क्या हो जाएंगी 3 टर्म हो जाएंगी। 3 टर्म फाइंड करनी थी ना हमें, तो इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। देखो क्या किया, सबसे पहले A4 को हमने लिखा A प्लस 3D, A8 को लिखा A प्लस 7D इज इक्वल कितना 24। फिर देखो इसको अपन स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लिया, क्वेश्चन फर्स्ट आ गई। A6 को अपने क्या राइट किया A प्लस 5D, A10 को A प्लस 9D इज इक्वल 44। इक्वेशन 2 की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व किया तब D की वैल्यू हमें मिली, D की वैल्यू को हमने इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया तो A की वैल्यू मिली, A और D आती है हमने AP बना ली, फर्स्ट टर्म A हो गया, फिर A प्लस D A प्लस 2D आ गई 3 टर्म। ठीक है, नोट करो, कर लिया। देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, बुक दे ऊपर, बुक देना। देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि सुब्बा राव स्टार्ट वर्क इन 1995। सुब्बा राव ने वर्क स्टार्ट किया कौन सी ईयर में 1995 में, एट द एनुअल सैलरी ऑफ 5000, यानी उसकी जो पर ईयर की सैलरी है वो कितनी थी, बंद करो। देखो पर ईयर की सैलरी कितनी थी उसकी 5000, यानी फर्स्ट ईयर में देखो अगर AP अपन डिफाइन करें इसकी, तो फर्स्ट ईयर में उसकी सैलरी कितनी थी 5000 थी ना। अब आगे क्या है, एंड रिसीव इन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर, है ना। अब इस सैलरी में 200 है वो हर साल क्या होते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे। फर्स्ट ईयर ये थी तो सेकंड ईयर कितनी हो जाएगी 5200 हो जाएगी ना, फिर 5400 हो जाएगी। अब ये बोल रहा है कि इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000, कौन सी ईयर में है ना उसकी 7000 हो जाएगी। तो 7000 क्या होगी, इसकी लास्ट टर्म होगी ना। ठीक है, हमें क्या निकालना है, एन फाइंड करना है ना, विच ईयर।
अब देखो ए की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट टर्म कितनी है, ए की वैल्यू हमारी है 5000, कॉमन डिफरेंस कितना है 200 हो जाएगा क्या, हो जाएगा। लास्ट टर्म ए एन कितना है भाई, अब ए एन इज इक्वल क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, ए एन की वैल्यू इज इक्वल, ए की वैल्यू कितनी है, एन निकालना है ना, और डी की वैल्यू कितनी है 200, ठीक है। अब ये माइनस करेंगे तो इधर कितना आएगा, इज इक्वल कितना हो जाएगा एन माइनस वन इंटू 200। अब देखो ये डिवाइड में आ जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से 10 टाइम, तो 10 इज इक्वल कितना हो जाएगा एन माइनस वन हो जाएगा ना, एन की वैल्यू कितनी आएगी 10 प्लस 1, एन इक्वल 11, यानी 11 ईयर में उसका जो सैलरी है ना वो कितनी हो जाएगी 7000 हो जाएगी, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 20, देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है हमारा, कि रामकली सेव ₹5 इन फर्स्ट वीक, फर्स्ट वीक में उसने कितने रुपए सेव किए भाई, फर्स्ट वीक में उसने सेव किए 5 रुपीज, ठीक है, ऑफ ए ईयर एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाई 1.75। अब वो हर वीक नेक्स्ट वीक में कितने रुपए सेव करेगी, 5 तो करेगी प्लस 1.75 भी करेगी, ठीक है। तो सेकंड वीक में उसका कितना हो जाएगा सेविंग, 5 प्लस 1.75 कितना हो जाएगा 6.75, ठीक है। अब ये उसकी वीकली सेविंग क्या चलती रहेगी। अब हमें बताना है कि इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000, विच ईयर, यानी एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और ए एन की वैल्यू कितनी है, लास्ट कहां तक होंगे उसके 20.75 रुपीज होंगे। अब ये बताने हैं कि राम के लिए 20.75 रुपए कितने वीक में हुए, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले एपी बनाएंगे अपन, एपी डिटरमाइन करें तो फर्स्ट टर्म 5 हो जाएगा, सेकंड टर्म कितना हो जाएगा 6.75 एंड सो ऑन, लास्ट टर्म कितनी हो जाएगी 20.75 हो जाएगी ना। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ से 5, कॉमन डिफरेंस डी कितना है 1.75 आएगा सभी का 1.75, एन हमें फाइंड करना है, ए एन की वैल्यू कितनी है लास्ट टर्म 20.75, यही है ना, ठीक है। फॉर्मूले में अप्लाई करें, ए एन इज इक्वल क्या होता है हमारा ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, ए एन की जगह 20.75 इज इक्वल ए की जगह 5 प्लस एन फाइंड करना है, डी की वैल्यू कितनी है 1.75, 5 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 15.75 आएगा ना, और उसको 1.75 से क्या कर दो डिवाइड, इज इक्वल कितना हो जाएगा एन माइनस वन, 9 टाइम कट होगा ना, तो 9 इज इक्वल कितना होगा एन माइनस वन, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, ठीक है। तो 10 वीक बाद उसकी इनकम है वो या सेविंग बोल दो कितनी हो जाएगी 20.75 हो जाएगी, ठीक है, 10 वीक बाद। ओके, ये था आज का हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन एक्सरसाइज 5.2 का।